परमादरणीय धार्मिक सज्जन, आज हम यजुर्वेद का 33वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसका पहला मंत्र है अस्य अजरासो दमाम हरित्रा अर्चत धूमासो अग्नयः पावकाः श्वितिचयः श्वत्रासो भुरन्यवः वनर्षदो वायवो न सोमः। इस मंत्र के अनेक देवता है। अग्नयो देवता ये दिया हुआ है। अग्नियाँ देवता हैं। अग्नियाँ बहुवचन में लिया है और इसकी भूमिका में दिया है अग्नि आदि पदार्थों को, मनुष्यों को अग्नि आदि पदार्थों को जान कार्य साधना चाहिए। अग्नि आदि पदार्थों को जानना चाहिए और उनको जानकर, उनको जानने का मतलब उनके गुण कर्म स्वभावों को जानकर उनसे कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिए। अपना प्रयोजन भी सिद्ध करना चाहिए और दूसरे के प्रयोजन को भी सिद्ध करना चाहिए। अपना प्रयोजन क्या है? स्थायी सुख की प्राप्ति। तो अपना प्रयोजन सिद्ध किया और दूसरों को भी सुख देने का प्रयास करना चाहिए उन अग्नि आदि पदार्थों के माध्यम से। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य अग्नि वायु आदि सृष्टिस्थ पदार्थों को जाने, मंत्र में अग्नयः दिया है और वायवः शब्द भी आया है, लेकिन वो उपमा के रूप में आया है। मुख्य रूप से अग्नि शब्द आया है, तो अग्नि को उपलक्षण के रूप में ले लिया है कि जो मनुष्य अग्नि वायु आदि सृष्टिस्थ पदार्थों को जानते हैं तो इनसे बहुत से उपकारों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इनसे बहुत लाभ, उपकारों को ग्रहण करने का मतलब इनसे बहुत लाभ उठा सकते हैं, सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। अब मंत्र के माध्यम से इन अग्नि आदि पदार्थों की क्या विशेषताएं हैं वो हम जानते हैं। मंत्र के अंदर अजरासो अरित्रा अर्चत धूमासो पावकाः श्वितिचयः श्वत्रासो भुरन्यवः वनर्षदा, ये सारे अग्नि के विशेषण दिए हैं। अग्नि कैसी होती है? तो पदार्थ में दिया है हे मनुष्यों, जो अस्य, अस्य का अर्थ किया है इस ईश्वर की सृष्टि में। सृष्टि का अध्ययन करेंगे। अस्य ईश्वरस्य सृष्टौ, इस ईश्वर की सृष्टि में। अजरासः, ये अग्नि का विशेषण है। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को, और अजर कहते हैं जो बूढ़ा नहीं होता, जीर्ण शीर्ण नहीं होता। यदि हम लौकिक संस्कृत में देखें तो अजराह ऐसा प्रयोग होगा। ये अग्नियाँ कैसी हैं? अजर हैं, अजराह हैं, जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जीर्ण शीर्ण नहीं होती। और यहाँ वेद के अंदर ऐसा भी प्रयोग होता है, असुख आगम हो जाता है। अजरासः, जैसे देवाः भी होता है और देवासः भी होता है। अजराह अजरासः। तो अजरासः का अर्थ दिया है वयो हानि रहितः, जिनकी अवस्था की हानि नहीं होती, जो अवस्था की हानि से रहित हैं, जो बूढ़े नहीं होते। तो ये अग्नि आदि पदार्थ बूढ़े नहीं होते। अग्नि रहती है। कब तक रहेगी? जब तक सृष्टि का काल है तब तक वायु भी रहेगी, अग्नि भी रहेगी।
इनकी अवस्था बहुत लंबी है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। मन है, बुद्धि है, ये भी बहुत बड़ी अवस्था वाले आयु वाले हैं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। इसी प्रकार अग्नि, वायु आदि पदार्थ भी इतने लंबे समय तक चलते हैं। फिर भी प्रलय के समय, प्रलय के निकट कुछ इनकी शक्ति तो क्षीण होती होगी, लेकिन शरीर आदि की अपेक्षा से इनको कहा गया है, जैसे शरीर की अवस्था तुरंत धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, कम होती जाती है, वैसे इनकी नहीं है। अर्थात ये लंबे समय तक टिके रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। फिर दूसरा विशेषण दिया है अरित्रः। अरि कहते हैं शत्रु को, और अरित्रा हो गया शत्रुओं से बचाने वाले। जैसे आतप, आतप कहते हैं धूप को, तो आतपत्र जो धूप से बचाने वाला है उसको कहते हैं छत्री, जो धूप से बचाती है। तो ये अग्नि आदि पदार्थ शत्रुओं से बचाने वाले हैं। अग्नि शत्रुओं से बचाती है। जंगल के अंदर जाएं तो वहाँ पर जंगली प्राणी आ सकते हैं, हिंसक, तो रात को वहाँ पर अग्नि जला दी जाती है, तो अग्नि के जलने से वो जो हिंसक प्राणी है वो नज़दीक नहीं आते, इस रूप से वो शत्रुओं से बचाती है। इसी प्रकार से अग्नि अनेक कीटाणुओं को, रोगाणुओं को भी नष्ट करती है, अग्नि के अंदर ये गुण है। सूर्य की किरणें हैं, वो भी अग्नि रूप है, वो भी कीटाणुओं को, रोगाणुओं को नष्ट करती है। शरीर के अंदर भी यदि अग्नि होगी, अग्नि बढ़ेगी, तो उससे भी शरीर के अंदर जो मल है, जो कि एक प्रकार से शत्रु है, बाधक है, तो शरीर शुद्ध होता है, मल उसका दूर होता है। प्राणायाम आदि करने से, व्यायाम आदि करने से शरीर के अंदर अग्नि बढ़ती है, और शरीर का जो मल है, जो कि एक प्रकार से शत्रु रूप है, और भी जो रोगाणु कीटाणु हैं वो मरते हैं। इस रूप में जो अग्नि है ये शत्रुओं से बचाने वाली है। फिर आगे बताया, इस विशेषता को बताते हुए ये भी बताया जा रहा है कि इस अग्नि का उपयोग शत्रुओं से बचने के लिए करना चाहिए। ठीक है ना। शत्रु दूसरे देश के शत्रु भी हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम अग्नि से चलने वाले अनेक अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। ठीक है, जो हमें शत्रुओं से बचाते हैं। फिर आगे अगला विशेषण दिया है अग्नि का, अर्चत धूमासः। अर्चत स्तुति के योग्य, यहाँ पर संस्कृत भाग में अर्थ दिया है अर्चन्तः सुगंधि युक्ता धूमः येषां ते। तो अग्नियाँ कैसी होती है, उनका जो धुआं होता है वो सुगंधि युक्त होता है। तो यहाँ से ये अर्थ लेना चाहिए कि हमें अग्नि के अंदर ऐसे पदार्थ नहीं जलाने चाहिए जिससे कि जो धुआं निकले वो दुर्गंध युक्त हो। ठीक है ना, जो कि वातावरण को बिगाड़े। अग्नि का धुआं स्वयं का तो होता नहीं है, वो तो अग्नि जिस पदार्थ को जलाया जाता है उसके जलने से ही अग्नि निकलती है। उस पदार्थ के ही सूक्ष्म कण होते हैं, वो धुएं के रूप में निकलते हैं। तो यहाँ से ये संकेत मिल रहा है कि अग्नि का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि उससे जो धुआं निकले वो सुगंधि युक्त हो, दुर्गंध युक्त ना हो। ठीक है, जैसे यज्ञ के अंदर हम अग्नि के अंदर सुगंधित पदार्थों को डालते हैं तो उससे सुगंधित युक्त धुआं निकलता है।
लेकिन आजकल जो फैक्ट्रियों के अंदर जो अग्नि का उपयोग हो रहा है तो उसमें कैसा धुआं निकलता है, वो दुर्गंध युक्त भी होता है और हानि करने वाला भी होता है। अर्चनता वैसे यहाँ सुगंधि युक्त अर्थ किया है, अर्च धातु है, रिच स्तुतौ से बन जाएगा। वो धुआं कैसा हो, स्तुत्य हो, प्रशंसा करने योग्य हो। और वो धुआं प्रशंसा करने योग्य कब होगा, जब वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, मन बुद्धि को पुष्ट करने वाला होगा, तब वो जो धुआं है वो अर्च होगा, स्तुति के योग्य होगा। तो इससे ये बात निकल रही है कि ईश्वर ने अग्नि बनाई है और उसके अंदर ये गुण है कि वो जो पदार्थ उसके अंदर डाला जाता है उसको छिन भिन कर देती है और फैला देती है। तो उसके इस गुण का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे पदार्थ इसके अंदर नहीं डालने चाहिए जिससे कि हानिकारक अथवा दुर्गंध युक्त धुआं निकले। जैसे परमेश्वर ने अनेक प्रकार के फल फूल बनाए, पेड़ लगाए। हम जंगलों में जाते हैं, बाग में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो वहाँ जाकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, अच्छी गंध होती है, शुद्ध गंध होती है। तो इसी प्रकार से मनुष्यों को इस अग्नि का उपयोग करके सर्वत्र सुगंधित फैलानी चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में ऐसे यान नहीं बनाते थे जिससे कि हानिकारक धुआं निकले, अथवा पारे आदि का प्रयोग करते थे, चुंबक आदि का प्रयोग करते थे जो धुआं नहीं छोड़ता, अथवा ऐसे ईंधन का प्रयोग करते होंगे जो हानिकारक धुएं को ना निकाले, जो लाभदायक धुएं को निकाले। फिर आगे दिया है अगला विशेषण अग्नि का, पावकः। ये अग्नि आदि पदार्थ कैसे हैं, ये पवित्र करने वाले हैं। वायु भी दिया है साथ में, अग्नि पवित्र करने वाली है। सोना है, अग्नि के अंदर डाला जाता है तो वो सोना शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से गर्म वस्त्र होते हैं, उनको ड्राई क्लीन किया जाता है, गर्म हवा के माध्यम से उनको शुद्ध किया जाता है। और भी अग्नि के अंदर हम पानी उबालते हैं, अशुद्ध जल होता है, तो उबालने से वो क्या है, जल शुद्ध हो जाता है। जैसे कहीं बाढ़ आ जाए, शुद्ध पानी ना मिले, तो फिर क्या करते हैं, फिर वो बाढ़ के पानी को ही उबाल के पी लिया जाता है, तो वो शुद्ध हो जाता है। तो ये अग्नि आदि पदार्थ क्या है, शुद्ध करने वाले हैं। शरीर को भी शुद्ध करते हैं। शरीर के अंदर अग्नि बढ़ेगी तो वो शरीर शुद्ध होगा, पसीना आदि निकलेगा, बाहर गंदगी निकलेगी। फिर अगला विशेषण दिया है अग्नि का, श्वीति चयः। श्वीति संस्कृत में सफ़ेद को कहते हैं श्वेत शब्द। सफ़ेद के लिए संस्कृत में क्या शब्द होता है, श्वेत। काले के लिए क्या शब्द होता है, कृष्ण। हरे के लिए क्या होता है, हरित। और पीले के लिए पीत। और नीले के लिए नील। ठीक है ना। तो ये श्वेत सफ़ेद के लिए प्रयोग होता है। एक धातु पाठ के अंदर धातु है, धातु बताई गई है, श्वेता वर्णे, ये धातु है, श्वेता वर्णे, वर्ण में, रंग में, और ये सफ़ेद रंग ही लेना चाहिए। तो श्वेति चया का अर्थ हो गया श्वेत वर्ण को संचित करने वाले। ये अग्नि कैसी है, ये श्वेत वर्ण को संचित करने वाली है। सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य सफ़ेद जैसा दिखता है ना, चंद्रमा भी सफ़ेद जैसा दिखता है, अग्नि भी दिखती है तो वो सफ़ेद जैसी दिखती है, मतलब कि उसके अंदर श्वेत वर्ण है। और ये श्वेत वर्ण ये सत्वगुण का प्रतीक है। ये हमने उपनिषद के अंदर पढ़ा था। श्वेत 3 वर्ण बताए थे, श्वेत, कृष्ण और रक्त। ठीक है ना। रक्त रजोगुण के लिए, श्वेत सत्वगुण के लिए, और तमोगुण के लिए क्या, कृष्ण। तो अग्नि के अंदर सत्वगुण के परमाणु अवयव अधिक होते हैं और इस कारण से वो सफ़ेद जैसी होती है।
तो श्वेत वर्ण को संचित करने वाली ऐसी ये अग्नि होती है। मतलब कि उसके अंदर सत्वगुण की प्रधानता होती है और वो सफ़ेद जैसी दिखती है। अग्नि काली जैसी नहीं दिखती। फिर आगे दिया है श्वात्रासः। श्वात्रः है, श्वात्रः भी कह सकते हैं लौकिक दृष्टि से। तो श्वात्रासः का अर्थ दिया है श्वात्रम प्रवृद्धम धनम येभ्य। टुओश्वी धातु है, टुओश्वी वृद्धौ, तो उससे ये बन जाएगा श्वात्रम। तो वृद्धौ का अर्थ हो गया प्रवृद्धम धनम, जिनसे हम बढ़े हुए धन का जो, जिनसे हम धन को बढ़ाते हैं। हिंदी भाग में अर्थ दिया है धन को बढ़ाने के हेतु। तो अग्नि आदि पदार्थों से हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ये अग्नि आदि पदार्थ धन को बढ़ाने के कारण है। कैसे बढ़ा सकते हैं अग्नि से धन को? फैक्ट्रियाँ आदि स्थापित करके, अनेक उत्पादन बढ़ा के, तो उससे फिर अधिक आय होगी, धन बढ़ेगा। तो ये धन को बढ़ाने के कारण है। इनसे हम यान आदि बनाकर व्यापार को बढ़ा सकते हैं, और व्यापार को बढ़ाने से धन भी क्या है, बढ़ेगा। फिर अगला विशेषण दिया है अग्नि का भुरन्यवः। एक भुरन्यति धातु है निघंटु के अंदर। कुछ धातुएं धातु पाठ के अंदर बताई है, जो पंच पाठ है महर्षि पाणिनि जी का, उसमें एक धातु पाठ है, उसके अंदर 2000 के लगभग धातुएं बताई हैं, और कुछ धातुएं निघंटु के अंदर बताई है। तो उस निघंटु शास्त्र के अंदर एक भुरन्यति धातु बताई गई है, गति कर्मा, गति अर्थ वाली। तो इसलिए यहाँ पर भुरन्यवा का अर्थ एक दिया है गतिमन्तः। तो ये अग्नि वायु आदि पदार्थ कैसे हैं? ये गति वाले हैं। अग्नि भी गति करती है, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसके अंदर गति होती है, और वायु भी हमेशा गति करती रहती है। ये अग्नि का वेग गुण बताया जाता है। और भुरन्यु एक पक्षी को भी कहते हैं, भुरन्यु नाम का पक्षी जो शीघ्रता से उड़ता है, उसको भी कहते हैं भुरन्यु। और दूसरा भुरन्यु का अर्थ किया है धर्तारः। ये भ्री धातु से बन जाएगा, भ्री धातु से भुरन्यु शब्द बन जाएगा। तो ये अग्नि आदि पदार्थ कैसे है? ये धरता, धारण करने वाले हैं। शरीर के अंदर अग्नि होगी तो वो जीवन को धारण करेगी। बुढ़ापे के अंदर धीरे धीरे अग्नि कम होती जाती है, इसलिए फिर शरीर भी कमज़ोर होता जाता है। और अग्नि आदि पदार्थ गति वाले हैं, गति को देने वाले हैं। ये इनकी विशेषता है, ऐसा परमेश्वर ने इनको बनाया है, ये विशेषता इनके अंदर रखी है। फिर और अगला विशेषण बताया अग्नि आदि पदार्थों का, सोमः, ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले। तो ये अग्नि आदि पदार्थ ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले हैं। इनके माध्यम से हम भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त भी कर सकते हैं, और शारीरिक ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के अंदर यदि जठराग्नि अच्छी होगी तो शारीरिक ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, और बाहर अग्नि के माध्यम से हम अनेक साधनों को बनाकर फिर उनका विक्रय करके भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले हैं। और विद्युत रूपी अग्नि है, वो उसका संबंध मन के साथ है। तो मन के साथ उसका उपयोग करते हुए हम अनेक गुणों को भी धारण कर सकते हैं। संकल्प को भी एक अग्नि कहा गया है, वो भी एक अग्नि रूप है।
अग्नयः विद्युत आदि अग्नि वनर्षदः। एक विशेषता और बताई इनकी, ये वनर्षद हैं। वनर्षद पक्षी को भी कहते हैं क्योंकि वो वनों में रहता है, अर्थात पेड़ों के ऊपर रहता है। वन, पेड़ों के समूह को वन कहते हैं। तो जो वनों में रहता है या पेड़ों में रहता है, इसलिए पक्षी को भी वनर्षद कहते हैं। और ये अग्नि भी वनर्षद हैं, ये भी वनों व किरणों में रहने वाली है। वन का अर्थ किया है किरण, तो ये अग्नि किरणों में रहने वाली है। सूर्य की जो किरणें हैं वो भी अग्नि रूप हैं, उसमें भी अग्नि होती है। सूर्य की किरणों को आप लेंस के माध्यम से एक स्थान पर केंद्रित कर दो कागज़ के ऊपर, तो वो कागज़ को क्या है, जला देती है। तो ये अग्नि किरणों में रहती है। तो ऐसे अग्नि आदि पदार्थ हैं। और फिर आगे बताया वायवः, ये उपमा दी है पवनों के समान। दमाम, दम कहते हैं घर को। वेद के अंदर जो दम शब्द आया है वो घर के लिए आया है, वो वाला दम नहीं जो शम दम तितिक्षा आदि। वहाँ तो दम का ये अर्थ किया है मन का, मन को नियंत्रित करना, वो दम कहलाता है। तो वेद के अंदर दम शब्द घर के लिए आता है। तो पवनों के समान ये जो अग्नि आदि पदार्थ हैं, ये घरों को धारण करने वाले हैं। अग्नि आदि पदार्थ, अग्नि से वायु भी ले लेंगे। तो घर के अंदर यदि चूल्हा नहीं होगा तो घर को कैसे धारण करेंगे? घर को धारण करना मतलब घर के अंदर रहने वाले जो प्राणी हैं उनको धारण करना। घर के अंदर यदि गैस ना हो, चूल्हा ना हो, भोजन ना बने, तो फिर घर के प्राणियों का धारण कैसे होगा? इसी प्रकार से घर के अंदर यदि यज्ञ ना हो, अंग्रेजी में कहते हैं ना घर को, संस्कृत क्या होती है, होम। तो जिस घर में यज्ञ नहीं, वो होम कहाँ? वो होम है ही नहीं, वो घर के प्राणियों को धारण करने वाला भी नहीं है। घर के अंदर यदि यज्ञ नहीं होगा तो घर की वायु शुद्ध नहीं होगी, घर के अंदर अशुद्ध वायु रहेगी और उसके कारण घर के अंदर रहने वाली प्राणी क्या है, रोगी होंगे। तो वो जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से दुर्गंधित वायु बाहर निकल जाती है, शुद्ध वायु आती है और उससे घर के अंदर रहने वाले प्राणियों का क्या है, धारण होता है। और ये जो वायु है ये भी घरों को धारण करने वाली है। घर के अंदर यदि वायु ना आए, वायु का प्रवेश ना हो, तो भी घर के प्राणी कैसे रहेंगे? शुद्ध वायु आनी चाहिए, ठीक है ना। बंद कमरे के अंदर बैठेंगे, जैसे दुकान के अंदर होता है, एक और ही बस खुली होती है, तीनों तरफ से बंद होती है, वहाँ शुद्ध वायु नहीं आती। तो इसी प्रकार से घर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, चारों ओर से वायु आनी चाहिए। तो वो वायु जब चारों ओर से आएगी या दो ओर से, तीन ओर से आएगी, तो वो घर में रहने वाले प्राणियों को धारण करेगी। तो ये अग्नि आदि पदार्थों की विशेषताएं इस मंत्र के अंदर बताई हैं। और इन विशेषताओं को जानकर हमें इन विशेषताओं का उपयोग लेना चाहिए। अग्नि शत्रुओं से बचाने वाली है, तो अग्नि का उपयोग हमें शत्रुओं से बचने के लिए करना चाहिए, चाहे शत्रु मनुष्य के रूप में हो, चाहे जीवाणु कीटाणु के रूप में हो, अथवा क्लेशों के रूप में हो। फिर अग्नि आदि पदार्थों की विशेषता बताई, ये सुगंधित धूमों से युक्त है। तो हमें इनके अंदर ऐसे पदार्थ डालने चाहिए जिससे कि सुगंधित धुआं हो, ठीक है। बाज़ार के अंदर मिलती हैं ना अगरबत्तियाँ, वो धूप आदि, वो सुगंधित होती है जिससे कि वो सुगंध फैले, परंतु उनमें इतना सामर्थ्य नहीं होता। अग्नि यदि हम होम करें, यज्ञ करें, तो उसमें वो सामर्थ्य होता है कि वो दुर्गंधित
वायु के जो परमाणु है उसको छिन्न भिन्न कर सकती है, उसको बाहर निकाल सकती है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य अग्नि, वायु आदि जो सृष्टिस्थ पदार्थ हैं और भी जो पदार्थ हैं, अग्नि शब्द एक औषधि के लिए भी प्रयोग होता है। औषधि का नाम भी एक अग्नि है। अथर्ववेद के अंदर 20वें कांड में एक मंत्र आया है और उस मंत्र में कहा गया है कि हम अग्नि से उस रोग को क्या है दूर करते हैं। इस मंत्र का अर्थ दिया है, हे स्त्री, जो अमीवा रोग उत्पादक दुर्नामा दुष्परिणाम पैदा करने वाला कृमि तेरे गर्भस्थ बच्चे में व तेरी योनि में आशय गुप्त रूप में शयन कर रहा है, प्रविष्ट हुआ है, उस क्रव्यादम कच्चा मांस खाने वाले कृमि को, अग्नि को भी क्रव्याद कहते हैं, वो कच्चे मांस को खाती है। मतलब कि वो जब किसी मुर्दे को जलाते हैं ना, तो मुर्दे को जलाते समय जो अग्नि होती है वो क्या होती है, वो कच्चे मांस को खाने वाली होती है। उस अग्नि को भी क्रव्याद कहते हैं। और जो रोगाणु कीटाणु है, जो बालक के गर्भ के अंदर जो बालक है उसको खाता है, अथवा हमारे और किसी शरीर के अवयव को जो खा जाते हैं, शरीर के अंदर विद्यमान रोगाणु कीटाणु, उनको भी, जो मांस को खाने वाले हैं, उनको भी क्रव्याद कहते हैं। तो उस कृमि को, जो मांस को खाने वाला है, जो बच्चे को खा रहा है, उसको अग्नि ही, यहाँ अग्नि का अर्थ किया है चित्रक औषधि से, चित्रक औषधि ने ब्रह्मणा सह उदुम्बर औषधि के साथ मिलकर पूर्णतया नष्ट कर निकाल दिया है। तो एक चित्रक औषधि है, उसको उदुम्बर औषधि के साथ मिलाकर, उदुम्बर गूलर को कहते हैं, तो इन दोनों औषधियों को मिलाकर यदि सेवन किया जाए तो ये कृमि क्या है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये अग्नि का उपयोग करना चाहिए। यहाँ अग्नि चित्रक औषधि के लिए भी कहा गया। अग्नि यहाँ पर अग्नि नाम, ये भाव प्रकाश निघंटु के अंदर चित्रक अनल नाम, चित्रक का नाम अनल भी है। अनल कहते हैं अग्नि को, और वायु को क्या कहते हैं, अनिल। ठीक है ना। तो ये औषधि का नाम भी अग्नि होता है। तो उस औषधि के गुणों को जानकर भी हमें शत्रुओं को दूर करना चाहिए, शत्रु जो रोग हैं उनको। और अग्नि, यज्ञ की अग्नि के विषय में बताया गया है कि ये यज्ञ की अग्नि ऐसी है, वो एक साथ 1000 रोगियों के रोगों को दूर कर सकती है। ठीक है ना। यज्ञ से भी चिकित्सा की जाती है ना, तो उसके अंदर हम औषधियाँ डालें, उससे जो धुआं फैलेगा और आसपास जो लोग बैठे होंगे जिन्होंने चिकित्सा करानी है 500 1000, तो सबको लाभ होगा, उनके रोग दूर होंगे। तो वो अग्नि ऐसी है, उसके माध्यम से 1000 रोगियों की चिकित्सा हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अग्नि के गुणों को जानकर उससे लाभ उठाना चाहिए।